हरे कृष्णा। आज का मेरा टॉपिक है हु एम आई, मैं कौन हूँ। मतलब मेरी वास्तविक पहचान क्या है। हम सबके पास दुनिया भर का ज्ञान होता है। हम सब अपडेट रहते हैं कि दुनिया भर में क्या क्या चल रहा है, पर हम स्वयं के बारे में ही अपडेटेड नहीं हैं। मतलब हम स्वयं को ही नहीं पहचानते तो ये सारी बाहरी नॉलेज व्यर्थ चली जाती है। जीसस क्राइस्ट सेज, "What will it profit a man if he gains whole world yet loses his soul?" मतलब सारा भौतिक संसार का ज्ञान है, परंतु स्वयं को ही नहीं पहचान पाए तो सारा भौतिक ज्ञान व्यर्थ है। यह समय है स्वयं के बारे में सोचने का। हम सब अभी कोरोना के कारण घरों में ही हैं। यह समय थोड़ा इंट्रोवर्ट होने का है। फ्लैशबैक में जाएं, जब हमारा जन्म हुआ, नाम हमें पेरेंट्स ने दिया, वो एक टैग के समान है और वही हमारी पहचान है, जो वास्तविक पहचान को धूमिल करती है। एम हमें सोसाइटी ने दिया। हमारा जीवन सोसाइटी के अनुसार ही ढला होता है। कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई मिनिस्टर, कोई सीए, हर कोई विविध प्रकार की उपलब्धियों से सुसज्जित है। हमें कम से कम थोड़ी देर के लिए इन उपाधियों से मुक्त हो जाना चाहिए और अपने शरीर पर स्पष्ट मन से ध्यान देना चाहिए। आप अपने हाथ को क्या बोलेंगे? ये मेरा हाथ है या मैं हाथ हूँ? ऑब्वियसली ये मेरा हाथ है, ना कि मैं हाथ हूँ। ऐसे ही पैर के बारे में, सिर के बारे में विचार करें। आप पाएंगे कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा सिर है, ये मेरा शरीर है। जब यह शरीर मेरा है तो मैं कौन हूँ? इसी प्रश्न से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ? मैं ये शरीर नहीं, बल्कि इस शरीर में विराजने वाली आत्मा हूँ। ये शरीर तो यंत्र के समान है। यंत्रारूढ़ानि मायया। उदाहरण के लिए, यदि आप कार में बैठे हैं और कार चला रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप कार हैं। आप में और कार में काफ़ी अंतर है। वैसे ही ये शरीर कार रूपी यंत्र के समान है और आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है। मृत्यु का मतलब आत्मा के द्वारा शरीर का त्याग। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम बोलते हैं वो चला गया, वो चला गया, जबकि उसका पार्थिव शरीर वहीं पे होता है। दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं, कोई साइंटिस्ट नहीं जो मृत्यु के बाद पुनः जीवन ला सके, जबकि सारा यंत्र उसके सामने पड़ा हो। डू हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, डू ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन, डू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डू ऑल योर एफर्ट्स विच यू कैन, परंतु मृत्यु के बाद पुनः जीवन कोई नहीं दे सकता। इसका मतलब कोई ऐसी एनर्जी का सोर्स था जो इस मनुष्य शरीर को चला रहा था और जिसको हमने कभी देखा नहीं, परंतु अनुभव जरूर कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मेडिकल साइंस के पास नहीं है। गाइटन, जिसे मेडिकल साइंस में फिजियोलॉजी का ग्रंथ कहा जाता है, उसके अनुसार विल पावर, जिससे यह शरीर संचालित होती है, के स्रोत पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। और ऐसे ही जिससे हार्ट में ऐसे नोड कैसे स्पंदन करता है, वहाँ पे ऑटोमेटिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मतलब जहाँ पे सोर्स का पता नहीं है, वहाँ पे शब्द ऑटोमेटिक होता है। भगवद गीता से हमें पता चलता है कि आत्मा का निवास स्थान हृदय ही है और इस पूरे शरीर को जो एनर्जी का सोर्स मिल रहा है वो ऐसे नोड से ही स्टार्ट होता है। अगर हार्ट पंप करना बंद कर देता है तो उस व्यक्ति को मृत्यु के समान माना जाता है। तो इस प्रकार से सारा एनर्जी का सोर्स आत्मा है। इस बात का ज्ञान हमें इस मेडिकल साइंस से ना मिलके भगवद गीता से मिलता है। और यदि आप अनुभव करें तो पाएंगे कि भगवद गीता का एक एक शब्द सटीक है और इसके लिए आपको किसी लेबोरेटरी में जाने की आवश्यकता नहीं। आपका शरीर ही आपकी लेबोरेटरी है। बस ज़रूरत है शांत मन से चिंतन करने की। इस समय चिंता को त्याग कर चिंतन पे ध्यान लगाना चाहिए। भगवद गीता का श्लोक बोलता है, अंतवंत इमे देहा नित्यस्य योक्त शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। मतलब अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः ए भारतवंशी, युद्ध करो। हमारा प्रश्न था कि शरीर मेरा है तो मैं कौन हूँ। यहाँ इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। यहाँ हमें पता चलता है कि हम वास्तव में
जीवात्मा है जो कि अविनाशी है, अप्रमेय है तथा शाश्वत है। और यह शरीर मुझ जीवात्मा का है, ना कि मैं शरीर हूँ। परंतु प्रभु की माया इतनी प्रबल है कि हमें इस परम सत्य का एहसास ही नहीं होता और हम स्वयं को पहचान ही नहीं पाते, और इस तरह स्वयं को बिना पहचाने ही अपना जीवन गंवा देते हैं। इस सत्य को और स्पष्ट समझाने के लिए कृष्ण कहते हैं, देहुनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। अर्थात जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। आप उम्र की किसी भी अवस्था में हो, परंतु आपको यह महसूस नहीं होता कि मैं परिवर्तित हो गया हूँ। भले ही शरीर कौमार अवस्था में हो, यौवन अवस्था में हो या वृद्ध अवस्था में, परंतु सच्चे मन से हम चिंतन करेंगे तो हमें यह एहसास होता है कि मैं पहले जैसा ही हूँ, भले ही हमारा भौतिक या सूक्ष्म शरीर बदल गया हो। इसका कारण यह है कि आत्मा यानी आपका असली स्वरूप अपरिवर्तनीय है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। और जब आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको इस चीज़ का अनुभव भी हो जाएगा कि आप इस शरीर से भिन्न हैं और हृदय के स्थान पर आप विराजे हुए हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जरूरत है शुद्धिकरण की, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का नित्य अध्ययन करते रहिए। हरे कृष्णा। अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।